हाइब्रा टीनेज गेम के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से हाइब्रा जो होता है अपनी दोस्त मोरी को गेम खेलने के लिए मनाता है और उसे मोटिवेट करता है कि वो दोबारा से बास्केटबॉल खेले। साथ ही हम देखते हैं यूता को जो हाइब्रा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चल सकता है एक फेस्टिवल के अंदर। फेस्टिवल के अंदर वो युकाटा पहनकर आई होती है, हाइब्रा के साथ वो घूम रही होती है और साथ में वो किस भी करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को और देखते हैं ये सब कैसे हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइब्रा मोरी को लेके जा रहा होता है। मोरी उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। हाइब्रा कहता है कि बस तुम चुपचाप मेरे साथ आती जाओ और वो उसके पास लेके आता है यूटा के पास। यूटा उसे शूज देती है पहनने के लिए। वो कहती है कि अरे ये शूज क्यों दे रही है। हाइब्रा कहता है कि तुम्हें मुझे 1-on-1 मैच खेलना पड़ेगा बास्केटबॉल का। अगर तुम मुझे हरा देती हो तो जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो तुम्हें अपने दिल की फीलिंग मुझे बतानी पड़ेगी और अगर तुम डरपोक हो तो तुम हार सकती हो, यहीं पर अपने दिल की फीलिंग बता सकती हो। वो कहती है इतनी आसानी से नहीं, मैं जीतने वाली हूँ। मोरी कहती है कि इतनी आसान नहीं है मुझे हराना, तो चलो खेलना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों खेलना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पॉइंट करते रहते हैं। मोरी बहुत सारे गोल करती है बट यहाँ पर हाइब्रा भी कम नहीं होता, वो भी बहुत सारा गोल करता है। इधर यूटा जो होती है उन दोनों के पॉइंट काउंट कर रही होती है, वो रेफरी का काम कर रही होती है। मोरी यहाँ पर हार जाती है तो यूटा यहाँ पर कहता है कि अब तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम अपने दिमाग में क्या छुपा कर रख रही हो, तुम मुझे अपनी फीलिंग नहीं बता रही हो। अगर तुम मुझे फीलिंग बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तो प्लीज तुम अपनी फीलिंग बता दो मुझे। मोरी कहती है तुम्हें मुझे हेल्प क्यों करनी है। तो यहाँ पर हाइब्रा कहता है क्योंकि जब मैं लो फील करता हूँ तो तुम मेरी हेल्प करने के लिए आती हो, तो उसी तरह से मैं भी तुम्हें हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि तुम लो फील कर रही हो। इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से तो तुम्हें अपनी फीलिंग बतानी चाहिए मुझे ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। बट वो नहीं बता रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं हेल्प लूंगी तो मेरा दोस्त मुझे यहाँ पर वीक समझेगा और वो वीक अपने आप को नहीं दिखाना चाहती है, इसलिए वो अपनी फीलिंग को नहीं बता रही होती है। वो हाइब्रा से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो हाइब्रा। वो कहता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। वो उसके पास जाता है और उसे एक के पास आके कहता है कि तुम भी मुझे बता दो अपनी फीलिंग को। मोरी बता नहीं रही होती है तो हाइब्रा उसे बहुत तेज हक कर लेता है। यहाँ पर मोरी उसे हक नहीं करती है स्टार्टिंग में, बट वो यहाँ पर जो हाइब्रा होता है वो उसे हक करता है। थोड़ी देर बाद मोरी भी उसे हक कर लेती है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे अपने आगे स्ट्रांग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है मोरी, तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो फील कर रही होती है कि उसका दोस्त सच में उसकी हेल्प करना चाहता है। फिर वो कहती है कि अब बस करो, इतना हक मत करो, नहीं तो यूता जो होगी वो नाराज हो जाएगी। मोरी ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि यूता जो है यहाँ पर हाइब्रा को पसंद करती है। यूता उन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों को इतनी देर तक हक करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो हाइब्रा के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। हाइब्रा कहता है तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम मोरी पे गुस्सा करो। मोरी यहाँ पर कहती है जिस तरह से तुम बचपन में जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे उस तरह से क्या तुम अभी छोड़कर नहीं जाओगे ना मेरी प्रॉब्लम्स को सुनकर। हाइब्रा उसे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, बचपन में मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था, डिप्रेशन में था, इसलिए मैं तुमसे बोला था कि तुम दूर हो जाओ मुझसे। बट मैं अभी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मोरी यहाँ बताती है कि मैं जो हूँ मैच में बहुत अच्छा गेम खेल रही हूँ आजकल और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुकी हूँ अपने टीम मेंबर्स की। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस बात को जानकर कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अपनी टीम को बहुत ज़्यादा जिता सकती हूँ। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे बट मैं एक दिन प्रैक्टिस करके जब मैं जा रही थी लॉकर रूम में तो मैंने सुना कि दोस्त मेरे मुझसे नफरत करते हैं। मुझे लगा कि वो लोग मुझसे जलते हैं और साथ में वो ये भी बात कर रहे थे कि मैं बॉल किसी को पास नहीं करती हूँ। जब वो लोग मेरे बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा और धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया उन लोगों के साथ, सिर्फ मैं मैच खेला करती हूँ। उस दिन जब तुम मैच देखने के लिए आए थे तो उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया था और जब मैं दोबारा गई थी अपने लॉकर रूम में तो मेरी दोस्त बोल रही थी कि तुम लोगों ने मुझसे पास क्यों नहीं किया, पर मैंने उन दो सभी को कुछ भी जवाब नहीं दिया और मैं गुस्से में वहाँ से निकल गई। इस तरह से मैंने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया और मुझे आज भी बॉल को पास करना नहीं आता है, इसलिए मैं अपने दोस्तों को बॉल को पास नहीं कर पाती हूँ। शायद इसी वजह से वो नाराज हैं। हाइब्रा यहाँ बॉल को लेता है, उसकी तरफ फेंकता है और वो कैच कर लेती है। अब वो कहता है कि तुम मेरी तरफ अपने बॉल को फेंको और देखते हैं कि तुम मैं कैच कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ और तुम बॉल को अच्छे से पास कर पाती हो नहीं कर पाती हो। जब बॉल को उसकी तरफ फेंका जाता है तो यहाँ पर हाइब्रा उस बॉल को पकड़ लेता है। जब हाइब्रा उस बॉल को फेंकता है तो मोरी आराम से पकड़ लेती है। वो समझ नहीं पाती कि मैं इतनी आसानी से किस तरह से पास कर पा रही हूँ हाइब्रा को। बॉल को पास करती है जब वो यूटा को, तो यूटा उस बॉल को पकड़ नहीं पाती क्योंकि वो सही से पास नहीं कर पाती है। वो समझ नहीं पाती कि मैं बॉल को हाइब्रा को पास कर दे रही हूँ बट मैं यूटा को पास क्यों नहीं कर पा रही हूँ। उसे समझ में आता है कि उसकी जो बॉन्डिंग है हाइब्रा के साथ बहुत अच्छी है बट यूटा के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए शायद वो भरोसा नहीं कर पा रही है, इसलिए वो बॉल को पास नहीं कर पा रही। हाइब्रा यहाँ पर कहता है तुम बॉल को पास कर पाती हो, बस तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है और तुम बॉल को अच्छे से पास करना स्टार्ट कर दोगी।
वो बहुत देर तक यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं और मोरी को धीरे धीरे बॉल को पास करना अच्छे से आ रहा होता है। मोरी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है दोस्तों के साथ यहाँ पर गेम खेलकर और वो सीख रही होती है बॉल को किस तरह से पास करना है। हाइब्रा को कहती है कि मैं तो बॉल पास करना सीख गई हूँ बट मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है बॉल को पास करने का। हाइब्रा उसे कहता है कि तुम प्रैक्टिस करती रहोगी बॉल को पास करना सीख जाओगी, तुम बस डरो मत, अपने टीममेट पे भरोसा करना और तुम उनकी तरफ बॉल को फेंकना, वो जरूर पकड़ लेंगे। पर यह चीज़ मोरी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो काम कभी भी नहीं कर पाएगी। ये मोरी को डर इसलिए लगता है क्योंकि अगर वो उसने गलत बॉल पास कर दिया तो वो जो है पॉइंट गवा देगी, जिस वजह से सभी लोग उसके ऊपर हंसेंगे। बट ये सेम चीज़ हाइब्रा ने भी फील करी थी अपने बचपन में, इसलिए वो उसको समझ पा रहा होता है। वो मोरी को समझाता है कि हाँ मुझे पता है कि लोग जब तुम्हारे बारे में कमेंट करते हैं तो वो कैसा ना बुरा लगता है, बट धीरे धीरे तुम उस सीख जाओगी और स्ट्रांग बन जाओगी। जब हाइब्रा अपनी वीकनेस को बता रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि वो दोनों सेम ही हैं। मोरी यहाँ पर हाइब्रा को थैंक यू कहती है। यूटा यहाँ फिर से जलना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, स्माइल पास कर रहे होते हैं, इसलिए वो कहती है कि तुम दोनों अलग ही दुनिया में चले गए हो, क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि मैं भी यहीं पर खड़ी हूँ, तुम दोनों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, आपस में बातें करे जा रहे हो। हाइब्रा कहता है मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, अब इस बात के लिए माफ कर दो। वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं जो हूँ माफ नहीं करूंगी, ध्यान रखना। बट मुझे पता है कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो तो तुम दोनों बात कर सकते हो, उसमें मैं रोक नहीं सकती हूँ। यहाँ पर चैट हम देखते हैं जहाँ पर मोरी बताती है कि वो पास करना सीख गई है और उसे बहुत अच्छे से पास करना आ जाता है। अभी हाइब्रा अपने दोस्तों से चैट कर रहा होता है तभी गेट पर कोई आता है। वो अपने नामिका बहन को बोलता है कि गेट को खोल दो। उसकी छोटी बहन नामिका जब गेट को खोलती है तो वो देखती है कि उसकी दोस्त आई हुई है। नामिका अपने भाई को नीचे बुलाती है। हाइब्रा देखता है कि मोरी उसे घर पे आई हुई है, बट इतनी रात को नामिका उसकी बहन डर जाती है। वो कहती है कि भैया क्या हो गया, इतनी रात को आपकी दोस्त क्या करने आई है। वो बोलती है कि चलो हम बाहर जाके बात करते हैं। नामिका अपनी छोटी बहन को बोलता है कि तुम यहीं पे रहना, अपना ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ बाहर से। वो देख रहा होता है, पूछ रहा होता है मोरी से क्या बात होगी, बताओ तो सही, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। वो कहती है चलो बाहर चलते हैं, फिर मैं वहाँ बताऊंगी तुम्हें। एक्चुअल में मोरी को बात करना बहुत अच्छा लगता है अपने दोस्त हाइब्रा से, इसलिए वो उससे बात करने के लिए आई होती है। मोरी बताती है कि जो तुमने मेरी हेल्प की थी उससे मेरा धीरे धीरे गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, उसके लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक यू। तुम मेरे प्रैक्टिस मैच को देखने के लिए कल जरूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। वो कहता है हाइब्रा कि मैं जरूर आऊंगा तुम्हें चेयर करने के लिए। इसके बाद वो उसको घर छोड़ देता है। अगले दिन हम देखते हैं हाइब्रा उसका मैच देखने के लिए आया होता है और मैच थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला होता है। हाइब्रा यहीं पर ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है उसके मैच को। जब वो उसको देखता है तो अपना हाथ हिलाता है। यहाँ पर नीचे यूटा भी होती है जो हाइब्रा को देखकर हाथ हिलाती है। दोनों तीनों जो दोस्त होते हैं आपस में एक दूसरे को हाथ हिला रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ मैच स्टार्ट हो जाता है। यहाँ मोरी जो होती है अपने दोस्तों की आंखों में देखती है और भरोसा दिलाती है कि वो बॉल को इस बार जरूर पास करेगी। जब मोरी बॉल को पास करना सीख जाती है तो मैच और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और वो बहुत ही आसानी से मैच को जीत जाते हैं। वाकुरा जो टीम की कैप्टन थी वो उसके पास आती है और कहती है कि बहुत अच्छा पास किया तुमने। इस बार वो मैच को जीत जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे गोल मोरी भी करती है। गोल करके वो बार बार भाग कर यहाँ पर हाइब्रा के पास आती है और उसे देखती है। वो उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो वो स्माइल करती है। अब मैच खत्म हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं हाइब्रा सोचता है कि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी दोस्त अच्छी हो गई है, और वो अपनी क्लास में चला जाता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि शाम को एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ताना बाटा फेस्टिवल। यहाँ पर वो बैठकर इंतजार कर रहा होता है किसी का, हाइब्रा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर युकाटा पहनकर आ जाती है यूटा। यूटा ही उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर वो उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि यूटा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, क्योंकि उसने जापान का ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है इसलिए। और कोई भी लड़की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। बाकी के सभी दोस्त अपने अपनी फैमिली के साथ बाहर गए होते हैं, इसीलिए यहाँ पर यूटा और हाइब्रा दोनों को टाइम मिल जाता है। और साथ में यहाँ पर यूटा ने हाइब्रा से पहले ही पूछ लिया था कि फेस्टिवल में क्या वो उसके साथ जा सकता है, तो उसने उसे कहा था कि हाँ मैं जा सकता हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए वो किसी और को बोलता नहीं है जाने के लिए अपने साथ। यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है यूटा और आज बहुत खुश होकर इसके साथ आई हुई है घूमने के लिए। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रहे होते हैं बीच बीच में। वो पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो इस ड्रेस के बारे में, ये युकाटा मैंने पहना है तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहता है कि ये बहुत सुंदर लग रहा है और तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। वो शर्माती है और कहती है कि ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत मस्ती भी करता है यहाँ पर हाइब्रा यूटा के साथ। वो कहता है कि स्कूल के अंदर कोई देख लेगा तो क्या होगा हम दोनों का। तो वो कहती है कि यार कोई नहीं देखेगा, तो मुझे डरा क्यों रहे हो। यहाँ पर उसकी आंखें हट नहीं रही होती है यूटा के ऊपर से हाइब्रा की। तो वो कहती है तुम मुझे इतना ज़्यादा मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं कहीं और देख लेता हूँ। तो वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे देख सकते हो।
यूटा कहती है कि चलो कॉटन कैंडी लेकर आते हैं और फिर हम उसे खाएंगे, बहुत मजा आएगा। फिर हम देखते हैं कि वो कॉटन कैंडी लेके आ जाती है खाने के लिए और कहती है ये बहुत मजेदार है, तुम खाना चाहोगे? ये वो कहता है नहीं, मुझे तो ओकिमिया शॉप पे जाना है। ओकिमिया शॉप जो है वो यहाँ पर यूटा की फैमिली रन करती है। अब यूटा कहती है कि वहाँ पर तो मेरे पापा और मम्मी देख लेंगे हम दोनों को साथ में, तो बहुत अजीब हो जाएगा। तो वो कहता है चलो फिर कहीं और चलते हैं। यूटा अभी छोटी है ना, इसीलिए वो डर रही होती है अपने पेरेंट्स से यहाँ पर अपने दोस्त को मिलवाने के लिए। साथ में वो उससे ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो शर्मा रही होती है। खाने के लिए वो याकीसोबा नाम की एक डिश को ले लेते हैं जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। यूटा उसे खाना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यूटा थोड़ा खा लेती है और बोलती है कि अब तुम इसे खा लो। उस डिश के अंदर जब वो खाता तो उसे लग रहा था कि कहीं ये इनडायरेक्ट किस ना हो जाए हम दोनों की, इसलिए वो शर्मा रहा होता है। क्योंकि जो चॉपस्टिक उसने यूज़ किया था वो सेम चॉपस्टिक उसे भी देती है यूज़ करने के लिए, बट वो कहता है कि नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा खा रखा है तो मैं अभी नहीं खाऊंगा। बट वो कहती है कि खा लो, तो वो खा ही लेता है। फिर यूटा उसे देखकर बहुत शर्माती है क्योंकि यूटा को भी पता है कि उसने इनडायरेक्ट किस कर लिया है। यूटा को पता है कि हाइब्रा को गेम खेलना बहुत पसंद है, तो वो उससे बोलती है कि चलो यहाँ पर एक गेम शॉप भी है, वहाँ पर चलेंगे और गेम खेलेंगे। हाइब्रा कहता है क्या सच में तुम्हें पसंद है गेम खेलना? वो कहती है कि हाँ मुझे पसंद है। तो यूटा और हाइब्रा दोनों एक वीडियो गेम खेल रहे होते हैं जो कि शूटिंग का गेम होता है। उन दोनों को खेलने में बहुत ही मजा आ रहा होता है। उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वो शूटिंग गेम खेलते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर बंदूक लेकर, जो फेक वाली बंदूक होती है, उसे टॉय पे निशाना लगाना होता है। जहाँ पर वो कहती है कि चलो देखते हैं हाइब्रा, तुम ज़्यादा बेटर बेस्ट हो या मैं बेस्ट हूँ। हाइब्रा कहता है चलो देख लेते हैं। फिर वो लोग यहाँ पर खेलते हैं तो यहाँ पर वो जीत जाती है और एक गिफ्ट जो वो जीतती है वो यहाँ पर हाइब्रा को दे देती है। वो कहती है कि तुम इसे रख सकते हो। हाइब्रा कहता है ठीक है मैं रख लेता हूँ, लगता है मुझे शूटिंग पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी मैं तुमसे जीत पाऊंगा। उसके साइड से कोई गाड़ी गुजरती है तो वो उसे पकड़ लेता है। जब उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होती है तो यहाँ पर हाइब्रा बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा होता है उससे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यूटा उसे छोटी होती है, इसीलिए वो ऐसा फील कर रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा लंबा है। यूटा जब यहाँ पर हाइब्रा के बाहों में जाती है तो कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और यहाँ पर टाइम पॉज हो जाता है। यूटा अपने दिल की फीलिंग को उसे बताना चाहती है हाइब्रा को यहाँ पर, बट वो बोल नहीं पा रही होती है कि वो किस तरह से बताए, इसीलिए कुछ शर्मा कर साइड में चली जाती है। कुछ देर बाद वो फैमिली शॉप के पास आते हैं और कहती है यूटा कि देखो यही मेरी फैमिली शॉप है। शुक्र है यहाँ पर कोई भी नहीं है, नहीं तो कोई ना कोई हम दोनों को देख ही लेता। वो यहाँ बताती है यूटा हाइब्रा को कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर घूमने में बहुत मज़ा आया। तो हाइब्रा भी कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा फन लगा तुम्हारे साथ घूमने में। हाइब्रा यहाँ पर कहता है ठीक है हम स्कूल में मिलते हैं, और वो यहाँ से जा रहा होता है। बट यूटा अपने दिल की फीलिंग अभी तक बता नहीं पाई है। वो अपने पर्स को नीचे फेंक देती है, उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। वो भागते हुए उसके पास जाती है, उसे देख रही होती है, वो उसे देख रहा होता है और एकदम से वो उसके गालों पर किस कर देती है। और वो बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है कि मैं अपनी फीलिंग को बता नहीं पाती, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया है अपनी फीलिंग को बताने के लिए। यही मेरी फीलिंग है तुम्हारे लिए। यूटा को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, वो तो सुन हो जाता है। वो देखता है कि वो चली गई है, बट वो वहीं पर खड़ा रहता है। वो किस को फील कर रहा होता है, ये फर्स्ट किस होती है उसकी। तो कमेंट में बताओ कि आपने फर्स्ट किस कर लिया है या नहीं किया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मुझे सपोर्ट करो और वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।